No, 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 no. You say you love me, I feel you crazy. we're nothing more than friends. You're not my lover. सज्जाद नाम के इस लड़के को लोग ईरानी हल्क नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी बॉडी हल्क जैसी दिखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दिन में 7 से 8 बार खाना खाते हैं और इनको दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कहना गलत नहीं होगा। इनका वजन 185 किलो और हाइट 6.2 फीट है। इनका शरीर इतना बड़ा है कि इनकी गर्दन दिखती ही नहीं है। इन्होंने अपना हल्क जैसा शरीर ज्यादातर शाकाहारी खाना खाकर ही बनाया है और इनकी इच्छा है कि ये आर्मी में जाकर देश में फैल रहे आतंकवाद को खत्म करें। ये है दुनिया के सबसे ताकतवर बच्चे। जिस उम्र में आप साइकिल चलाना सीखते हो उस उम्र में ये ब्रूसली बनकर बैठे हैं। मिलिए रुईशी इमाई से। ये ब्रूसली के इतने बड़े फैन है कि ये इतने छोटी उम्र में ही खुद को ब्रूसली बना लिया। जहां ब्रूसली के सेम टू सेम कॉपी करते हुए नजर आते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि आप एक बार में कितने पुशअप्स लगा लेते हो, लेकिन आप जो भी हो इस बच्चे के सामने आप सच में थक जाओगे क्योंकि ये बच्चा एक बार तो 2 घंटे 29 मिनट तक पुशअप्स मार दिया। आपको बता दें इस बच्चे का नाम है एंड्रे कोस्टश। है ना काफी अमेजिंग। ये है दुनिया के सबसे ताकतवर बच्चे। जिस उम्र में आप दोस्तों क्या होगा अगर हम सुपर ग्लू को कार के चारों टायरों में लगाकर जमा दें, तो क्या कार आगे जा पाएगी? ये टायर वहीं जम जाएंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमने 4 बॉटल सुपर ग्लू लिया जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग चिपकने वाला ग्लू है। अब लाते हैं अपनी कार को। अब हम अपनी कार के चारों टायरों के सामने चारों बॉटल ग्लू को निकालकर उस पर अपनी कार के टायर को चढ़ा देते हैं और ग्लू को 2 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ग्लू सूख रहा है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और कार को आगे ले जाने का ट्राई करते हैं। ये क्या, गियर लगाकर एक्सीलरेटर देने के बाद भी हमारी कार आगे नहीं जा रही है। चलिए थोड़ा और एक्सीलरेटर कार को देते हैं। तो थैंक गॉड फाइनली हमारी कार ग्लू से निकलकर चल गई और आगे बढ़ गई है। दोस्तों मिलिए फिलिक्स से जो साउंड की स्पीड से भी तेज चले गए और इससे भी आगे इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना नाम बनाने के लिए अपने जान को भी दांव पर लगा देते हैं, जिसमें कुछ लोग कामयाब होते हैं तो कुछ लोगों के साथ दर्दनाक हादसा भी हो जाता है। लेकिन फिलिक्स ने किसी हादसे की परवाह न करते हुए 2012 में हीलियम बैलून के सहारे स्पेस से छलांग लगा दी। तब उनकी हाइट लगभग 29,000 मीटर थी। लेकिन फिलिक्स को क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर बाद उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो तेजी से गोल गोल घूमने लगे। तब उनकी स्पीड लगभग साउंड की स्पीड से भी ज्यादा थी। इसको देखकर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अब फिलिक्स का अंतिम समय आ गया। लेकिन फिलिक्स ने लोगों को गलत साबित करते हुए अपना जलवा दिखाया और साबित किया कि वही है असली डेयरडेविल, क्योंकि कुछ देर बाद वो अपना बैलेंस सही करके सुरक्षित लैंड किए। ये कारनामा करने के लिए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम
दोस्तों अगर आपने कभी GTA गेम खेले हैं तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि GTA गेम में पब्लिक के तौर पर बच्चे नहीं होते, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों रॉकस्टार गेम ने कभी GTA में किसी बच्चे को बनाया ही नहीं। इसका सिंपल सा कारण ये है कि GTA वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खून खराबा और वायलेंस होता है, जो जब बच्चों पर होगा तो गेम खेलने वाले बच्चों में चाइल्ड क्राइम रेट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से रॉकस्टार गेम को कई कंट्रीज में बैन किया जा सकता था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को Hello, this is Stampy, and welcome to a Dan here from the Dynamite Gut, and welcome. Hey, what's going on, dudes? It's Pat, and welcome back. एक ऐसी लड़की जो अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी चीज में आग लगा सकती है। फिलीपीन की रहने वाली एम्मा को फायर स्टार्टर गर्ल कहा जाता है और ये 3 साल की बच्ची अपनी सुपर पावर से फायर को कंट्रोल कर सकती है और इसीलिए इसकी ये पावर जानने के बाद लोगों ने वहाँ की लोकल पुलिस को तुरंत खबर कर दी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस और उस एरिया के मेयर उस लड़की के घर पहुँच गए और लड़की को उसकी सुपर पावर दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद ये बच्ची वहाँ पड़ी चीजों की तरफ इशारा करके कुछ पढ़ने लगी और देखते ही देखते वहां आग लग गई। ये सब नजारा देखकर मेयर की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। एक ऐसी लड़की जो अपने दिमाग दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है हमारे भारत के प्रसिद्ध यूट्यूबर क्रेजी XYZ ने। इन्होंने सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई में तेल को गर्म किया, फिर इन्होंने 5 किलो मक्का को एक साथ गर्म तेल में डाल दिया और देखते ही देखते पूरी कढ़ाई पॉपकॉर्न से भर गई। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात ये रही कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बचे हुए पॉपकॉर्न को गौशाला में दे दिया। दोस्तों इस जी डेयरी मिल्क देना। डेयरी मिल्क ये लो। अरे इसके बदले मुझे बिस्किट दे दो। बिस्किट दे दूं? हाँ ये लो बिस्किट। अरे भाई साहब यार इसके बदले है ना मुझे एक फ्रूटी दे दो यार। फ्रूटी। 3 crazy things about Minecraft you may be missed. Number 1. Minecraft की लैंग्वेज सेटिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। लाइक यहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि फॉरेन किंगडम की है और पता नहीं ये कहाँ पर है। एंड इस लैंग्वेज में सिंगल प्लेयर को 1 प्लेयर बोलते हैं, मल्टीप्लेयर को मनी प्लेयर एंड क्विट गेम को एंड गेम बोलते हैं। देन मे भी तुम लोगों को नहीं पता होगा कि माइनक्राफ्ट में हिंदी लैंग्वेज भी है जिसमें माइनक्राफ्ट कुछ ऐसा दिखता है, एक खिलाड़ी मोड। देन माइनक्राफ्ट 1.8 में वर्ल्ड टाइप सिलेक्ट करते टाइम अगर हम लोग शिफ्ट को होल्ड करके सिलेक्ट करते हैं देन एक हिडन वर्ल्ड टाइप आता है, डीबग मोड, जिसके अंदर माइनक्राफ्ट के हर एक ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है। लाइक हम रेडस्टोन को किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे सब है। नाउ तुम लोग जैसा कि आप जानते हैं जॉन को बाइक राइडिंग का काफी शौक है, लेकिन उसी वजह से उनको जेल जाना पड़ा और काफी सालों तक उन पर कोर्ट केस चला। बात है 2006 की, जब जॉन रात को अपनी बाइक लेकर निकले तो उनकी बाइक की स्पीड काफी तेज थी, जिस वजह से साइकिल पर जा रहे 2 लोगों का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उन लोगों की जान जाते जाते बची। लेकिन उस जगह कोई और इंसान होता तो वो उन लोगों को वहीं छोड़कर भाग जाता, लेकिन जॉन ने उन दोनों लोगों को उसी टाइम हॉस्पिटल पहुंचाया और पुलिस के सामने ये कन्फेस किया कि ये एक्सीडेंट उन्हीं की वजह से हुआ है। उसके बाद जॉन को 15 दिन की जेल हो गई, लेकिन कोर्ट को उनके एक्सीडेंट की जगह से ना भागने वाली बात सही लगी, जिस वजह से कोर्ट ने जॉन को बेल पर छोड़ दिया। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। दोस्तों क्या होगा जब आईफोन को हम इलेक्ट्रिक स्टोव पर रखकर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें? ये एक्सपेरिमेंट सुपरकॉट ने किया है तो वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सबसे पहले हमने एक न्यू आईफोन लिया जो कि अच्छे से चल रहा है, फिर एक इलेक्ट्रिक स्टोव लिया और उसे ऑन करके उस पर आईफोन को रख दिया है। अब स्टोव को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करके आईफोन को गर्म करेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे खुद ही आईफोन का फंक्शन चलने लग रहा है और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आईफोन गर्म हो रहा है वो अपने पीछे की बॉडी से बाहर आ रहा है। और ये क्या, आईफोन का स्क्रीन ब्लास्ट करके कहीं दूर जाकर गिर गया और बची हुई बॉडी आग में जलने लगी है। लगता है इतने टेम्परेचर पर आईफोन भी बोल गया कि अब मैं नहीं झेल पाऊंगा। दोस्तों इसने तो पूरी दुनिया को ही उल्लू बना दिया। दरअसल दोस्तों 2006 में स्वीडन के रहने वाले हाकान नोक्विस्ट ने कहा था कि वो आराम से घर पे बैठे थे, तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसके बाद वहाँ जाके हाकान ने देखा तो सभी जगह पानी फैला हुआ था, शायद पानी कहीं से लीक कर रहा था। जिसको चेक करने के लिए हाकान ने अच्छी तरह से वहाँ देखने लगे तो वहाँ एक रहस्यमय तरीके की रोशनी दिखाई दी।
छूते ही हाकान फ्यूचर में चले गए और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद हाकान के होश उड़ गए। दरअसल हाकान ने अपने आप को ही 70 साल का देखा, जिसके बाद हाकान ने सभी को यकीन दिलाने के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें वो दोनों अपने हाथ के टैटू दिखाए और इस वीडियो को हाकान फ्यूचर से लौटने के बाद तुरंत इंटरनेट में डाल दिया, जिसके बाद हाकान एज अ टाइम ट्रेवलर रातों रात फेमस हो गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद इसकी सच्चाई लोगों के सामने आई। दरअसल हाकान नोटक्विस्ट जो भी बताया था वो महज फ्रांस की एक जीवन बीमा कंपनी AMF की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। नंबर 1, जापान के लोग दिन में नहाने के बजाय रात को ही नहा के सो जाते हैं और अगले सुबह नए कपड़े पहनकर काम पे चले जाते हैं। नंबर 2, जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जो कि पूरा का पूरा खरगोश से भरा हुआ है। नंबर 3, जापान में काम के समय सोना एक आम बात है। नंबर 4, जापान में 90% मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं क्योंकि वहाँ के लोग नहाते समय भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, जापान दोस्तों नोकिया 3310 काफी लोगों की फेवरेट मोबाइल रही है और इसको बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट में सैमसंग S10 को और नोकिया 3310 को लिया गया। एक ड्रोन में इन दोनों फोन्स को बांध दिया गया और ड्रोन को 1000 फीट की ऊंचाई पर भेज दिया गया। दोनों फोन्स को 1000 फीट की ऊंचाई से साथ में सीधे नीचे गिराया गया। सैमसंग S10 की स्क्रीन और बैक पूरा क्रैक हो गया था, लेकिन नोकिया की बैटरी और उसके बॉडी पार्ट्स बिल्कुल अलग हो गए थे। लेकिन हर कोशिश करने के बाद सैमसंग S10 को स्टार्ट नहीं किया जा सका, वो पूरी तरीके से डेड हो चुका था। और वहीं जब नोकिया के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर ऑन किया गया तो वो चलने लगा। उसके अंदर के सारे पार्ट सही सलामत काम कर रहे थे। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बाद नोकिया का हर बार का रिएक्शन कुछ ऐसा होता होगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। दोस्तों नोकिया 3310 काफी लोगों के दोस्तों जिस चॉकलेट को आप बड़े मजे के साथ खाते हो, वो चाहे कैडबरी हो या किसी और ब्रांड की चॉकलेट, इन सभी चॉकलेट का अपना अपना टेस्ट होता है जो सबका अपना अपना सीक्रेट होता है। लेकिन क्या आपको पता है, फैक्ट्री में बनते वक्त इसके टेस्ट को सही मिठास देने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर इसे टेस्ट करके देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको बता दो चॉकलेट के फाइनल स्टेज पर दुनिया के सुपर टेस्टर और कंप्यूटर्स के द्वारा टेस्ट करने के बाद ही इसे हरी झंडी दिखाया जाता है। कैडबरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में रिसर्चर्स चोकोई फिल्म्स को स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन में ब्रीथ आउट कर देते हैं और ये मशीन एक्चुअल में पता लगा लेता है कि चॉकलेट का स्वाद एक जैसा है या नहीं। दोस्तों जिस चॉकलेट को आप दोस्तों इसने तो पूरी दुनिया को हुई। अगर आपका फोन चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए? इस तरह की घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है, इसलिए जानना जरूरी है कि चोरी हो चुके फोन को कैसे पाया जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि आपका फोन जैसे ही चोरी होता है या फिर गुम होता है तो फौरन अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से उनका फोन मांगे और प्ले स्टोर खोलकर गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप को इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल हो जाने पर इसे ओपन करके अपना वो वाला जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें जो आपके चोरी हो चुके फोन में लॉगिन था। जैसे ही आप लॉगिन करोगे मेन स्क्रीन पर आपके गुम हो चुके फोन का लाइव लोकेशन दिखा देगा, जिसे ट्रैक करके आप चोर तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा फोन में अभी कितने % बैटरी बची है वो भी आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही आपको 3 और ऑप्शन मिल जाएगा। साउंड पर क्लिक करके आप गुम हो चुके डिवाइस को रिंग करा सकते हैं, चाहे वो साइलेंट में ही क्यों ना हो। सिक्योर डिवाइस से आप एक कस्टम मैसेज को भेजकर चोर को वार्निंग दे सकते हैं और उसे फोन वापस करने को कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका आखिरी हथियार होगा। इसके जरिए आप गुम हो चुके फोन के सारे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करने के बाद चैनल को अगर आपका फोन चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए? इस तरह की घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है, इसलिए जानना जरूरी है।